राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी ये वीडियो है कल सुबह का, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम कर लिया था और अभी तो मतलब मेरा रूटीन ऐसे चल रहा है कि शाम के टाइम ना मेरे को वीडियो एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। पता नहीं क्या हो रहा है, कई दिन से तो बस बड़ा मुश्किल से ही टाइम निकाल पाती हूँ। तो कल वीडियो एडिट ही नहीं करी तो वो अपलोड भी नहीं हुई, तो आज कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम था, जैसे बच्चे स्कूल चले गए, कॉलेज चला गया, एक स्कूल चला गया, तो सुबह इतनी मतलब भागम भाग वाली लाइफ होती है मेरी। 4:45 से उठने के बाद 4:30 4:45 से उठ जाती हूँ और उसके बाद मतलब कंटिन्यू मैं 9 बजे तक तो मेरी ऐसी भागम भाग रहती है। 9 बजे के बाद जैसे कार्तिक चला जाता है 8:30 बजे तक, डुग्गू 8 बजे चला जाता है, तो उसके बाद थोड़ा सा एक होता है मी टाइम मिलता है, उसमें थोड़ा सा मैं चाय वाय लेती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर को, क्योंकि सुबह पूजा पाठ, जिम जाना, घर का नाश्ता, मशीन लगा देती हूँ। मतलब सुबह मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक साथ पता नहीं कितने सारे काम अपने कंप्लीट कर लूँ। मेरे को जितना जल्दी हो सके ना, जो मेरे घर के काम है वो ख़त्म हो जाए। बट क्या होता है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मैं जितना मर्जी सोच लूँ, मैं चाहे 4 बजे उठ जाऊँ, चाहे मैं 5 बजे उठ जाऊँ, काम मेरा वही टाइम टू टाइमली ख़त्म होगा 2 बजे। उससे पहले मेरा काम ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इधर ना थोड़ी देर मैंने चाय वगैरह पी थी। चाय पीने के बाद जो है इनको भी मैं चाय नाश्ता देकर आई, और एक लड़का शॉप पे काम करता है उसको भी देकर आई मैं चाय वाय। तो उसको भी पराठे भी दिए थे मैंने बना के। तो ऐसे करके इन लोगों को भी नाश्ता दिया। उसके बाद मैंने अपनी जो है 1 कप चाय ली, क्योंकि पूरे 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। और फिर ऐसे लगता है मतलब जिम वगैरह से आने के बाद ना कि बस एकदम ना मेरा कलेजा सा खिंचता है कि मुझे कुछ चाहिए। तो 9 बजे के करीब मैं एक अपनी चाय लेती हूँ। और इसके बाद फिर से वही घर के काम। अब मेहंदी लगानी थी, कई दिन से सोच रही थी लगाऊं, तो मैंने कल ना घोल ही ली। मैंने कहा चलो कुछ तो बाल कलर होंगे। और बहुत ज़्यादा वाइट हो गए मेरे बाल अभी 1.5-2 साल के अंदर ना। अब तो एक एक बाल बिल्कुल जो है ना जड़ से वाइट हो चुका है। और इतना बुरा लगता है ना ये सफ़ेद बाल देख के, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने बुढ़े हो गए। तो ना भाई क्या हुआ, चलो मैं बता देती हूँ। मेरे से ना एडिटिंग करते टाइम कुछ गलती मिस्टेक ये हो गई कि एक वीडियो क्लिप मेरे आगे डल गई, एक वीडियो क्लिप मेरे पीछे डल गई। तो ये मेरा जो है किचन क्लीन करने से पहले का वीडियो था, जो कि मुझे एडिट करने में वीडियो मतलब जब मैं एडिट कर रही थी तो आगे पीछे हो गई, तो भाई बुरा मत मानना। तो ये मेरा क्या था कि बच्चे चले गए थे ना, फिर मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद मैं मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन करी थी। तो ये ऐसे था प्रोसेस। और वो क्या हुआ कि मतलब मेहंदी लगाने के बाद वाली वीडियो पहले अपलोड हो गई है और ये वाली बाद में। तो यहाँ ये मेहंदी मैंने घोल के रख रखी थी। तो भाई इसके लिए ना मेरे को बड़ा बड़ा आलस आता है। अपने लिए कोई काम मुझे करना पड़ता है ना, और होता भी ऐसे ही है। हम औरतें ना सारे घर के काम कर लेंगी, सबके लिए कर लेंगी, चाहे सास के लिए हो, ससुर के लिए हो, हस्बैंड के लिए हो, घर के हर एक बंदे के लिए कर लेंगी। बट जब अपने करने के लिए बारी आती है ना, तो हमें जो है आलस आने लग जाता है। मगर ये आलस है, गलत है। हमें अपने लिए ही आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। मगर जब अपने आप को खुश करने की बारी आती है तो हम उसमें क्या होता है, आलस दिखा जाते हैं। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक जो होता है ना कि सबसे बेकार पॉइंट है कि हम सबको खुश करने के लिए लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, चाहे कोई भी अपने इस रिलेशनशिप में आए, परिवार वाले, बाहर वाले। मगर जो हम अपने आप को खुश रखना, कि हमें कोई भी इंसान कोई ज़रा सी बात पे जो है हर्ट करता है तो हमें उसको माइंड पे प्रेशर नहीं देना, भाड़ में जाए। अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को ठीक रखना है। और वही चीज़ें हम मिस्टेक कर जाते हैं, अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो काफ़ी दिन के बाद ये मेहंदी लग रही है मेरे, कम से कम शराधों से पहले ही लगा रखी थी। हो गया मेरे को लग रहा है शायद आई थिंक 25 दिन के करीब तो हो गए थे, 20-25 दिन। तो बस अपने आप ही ऐसे ही उल्टी सीधी लगा लेती हूँ। अब वही है ना कि अपने आप से ही अपने आप को पता है कि कैसे कैसे लगनी है, कहाँ कहाँ बाल सफ़ेद हैं। तो पूरी जो मेरे सिर की जड़ें हैं वहाँ ज़्यादा वाइट हैं, तो अपने हाथ से जैसे भी लगा। अच्छा पहले मैं जूड़ा बना के करती थी एक एक करके, उसमें बहुत टाइम लगता है। अब मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ। तो क्या है, अभी जैसे गर्मी हो रही है ना, तो आधे पौने घंटे में ही जैसे मैं काम करूँगी ना, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी वो सिर में ही गर्मी की वजह से। और क्या कहते हैं, अपने आप ही जड़ों तक पहुंच जाएगी। तो इधर देखो, मैं पहले लगाने के बाद ना फिर मैंने अपना फेस वगैरह
पोछा है और जब मेहंदी लगाओ ना तो भाई पूरी हालत ऐसी हो जाती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ना टी शर्ट चेंज करी थी। आज मैंने नई टी शर्ट डाल रखी थी, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार ये टी शर्ट ना ख़राब हो जाएगी, तो मैंने सबसे बेकार वाली टी शर्ट पहन ली। तो अब ये जो बेकार टी शर्ट हो रही है ना, इनको मैं दिवाली में जब सफाई होगी ना इसके बाद सबको रिजेक्ट कर दूँगी। कई सारे कपड़े हो रहे हैं मेरे जो मुझे खुद लग रहा है कि अब ये फेंकने वाले हो रहे हैं, तो इनको सबको रिजेक्ट करूँगी। और सफाई में तो वैसे भी आप लोगों को पता है, दिवाली की सफाई में तो आप जितना मर्जी अच्छा भी पहन लोगे तो वो भी ख़राब ही हो जाना है। तो इसीलिए यही सोच रही हूँ कि जो भी मेरे अब रिजेक्टेड कपड़े हो रहे हैं ना, लोअर टी शर्ट वगैरह जितने जो भी रफली हो रहे हैं सबको निकाल दूँगी। और जो कॉटन की टी शर्ट होती है ना वो तो वैसे क्लीनिंग वगैरह में काम आ जाती है। तो यहाँ जो वॉश बेसिन पे मनी प्लांट की बोतल थी ना, उसको ही जो है मैं वॉश कर रही थी। तो वॉश करने के लिए ना मैं वहाँ चली गई अपने किचन में, तो थोड़ा सा सर्फ़ का पानी डाल के साफ़ करी, और यहाँ जो है टैप मेरी खुली रह गई। मैंने जब वीडियो एडिट करा ना तब देखा, मैंने कहा यार पानी वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे हम घर का काम करते हैं तो बहुत बार हमारे साथ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, कभी गैस ऑन रह जाती है, कभी टूटी खुली रह जाती है, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम एक साथ जब करने बैठते हैं तो कई सारी गड़बड़ें भी होती हैं। तो इधर ये देखो मेरे से ना बिल्कुल शीशी एकदम ना वो हाथ से छूट गई। और क्या हुआ, मतलब वो तो मोटी थी, केचप वाली शीशी थी ना, तो फूटी नहीं। चलो ये मेरे को वो हो गया, वरना अभी सारे में ना कांच कांच हो जाता। तो इधर क्या है कि अब मैंने जो है पहले मैं सोच रही हूँ घर का ही काम कंप्लीट करते हैं, झाड़ू पोछा सफाई वगैरह ये सारी निपटाते हैं। अभी ये वाला रूम जो मेरा है ना ये खाली पड़ा हुआ है, तो मैं ये सोच रही हूँ अब दिवाली की जो क्लीनिंग होगी ना तो पूरे रूम को अच्छे से वॉश करके ही मैं ये जो ये इस वाले रूम ड्राइंग रूम में बेड रखा है ना मम्मी जी वाला, वो तभी लगवाऊंगी। तो इससे क्या होगा ना, दोनों ही काम मेरे हो जाएंगे। एक तो देखो दिवाली की क्लीनिंग भी हो जाएगी, और फिर ये है कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, और जब खाली कमरे की हम सफाई करते हैं ना तो बहुत ईजीली हो जाती है। अब खाली जगह होगी ना, अच्छे से धुलाई हो जाएगी सर्फ वगैरह डाल के, और फिर जो है उसके बाद हम सामान लगा देंगे। तो इस तरीके से ये वाला कमरा मैं अभी, इसीलिए इनको मैं 2 बार बोला, कह रहे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। तो अकेले तो मेरे से बेड खींचने वाला भी नहीं है, वरना अकेले से होता ना तो मैं अब तो कब का अब तक लगा भी देती। तो अभी घर की सेटिंग थोड़ी सी ख़राब ही हुई पड़ी है, जब से पूजा पाठ ख़त्म हुई है हो रही थी तब से ही, मतलब उथल पुथल हो गया, कुछ सामान कहीं रखा है, कुछ सामान कहीं रखा है। तो अभी धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें सेट होंगी, और पूरा रूम अभी खाली हो रहा है ना, तो इतना बढ़िया से जल्दी से पोछा लग जाता है। तो देखो सुबह से आप चाहे जितना मर्जी जल्दी उठ रहे हो, मगर आपको हर एक काम के लिए ना टाइम देना पड़ता है। चाहे आप 5 मिनट दे रहे हो या 5 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो, एक एक रूम में भी देखो 10-15 मिनट तो लगते हैं। अभी ये वाला रूम तो खाली है तो इसमें तो कोई टाइम लगना ही नहीं है, फटाफट से झाड़ू मारी है, और अभी कोई रहता भी नहीं है तो बस खाली रहता है, और पूरा दिन डोर क्लोज रहती है इस वाले रूम की। तो चलिए इधर जो है मैंने ये करा, फिर इसके बाद मैं इधर आ गई थी एंट्रेंस एरिया पे। और क्या हुआ कि तो यहाँ पे जो है ना बाहर सबके, जैसे बच्चों के इनके और मेरे जो है शूज़ वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक बार ना मॉर्निंग में सारी चीज़ें जैसे स्लीपर हो गए सब चीज़ें धो देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। तो ये सब चीज़ों को उठा रही थी, चप्पल जूते जितने भी थे, कार्तिक के शूज़ थे। तो वो तो जैसे कॉलेज गया है ना, उसमें मतलब बाहर के शूज़ अलग हैं, उसके घर के दूसरे हैं, तो मैंने इसके डेली वाले शूज़ थे वो भी धो दिए थे। अब वो आएगा तो देख के खुश हो जाएगा, मम्मी ने मेरे जूते धो दिए। तो उनका उसके बस की तो कुछ ही नहीं है, खैर वो तो कुछ नहीं धोएगा, वो सारी चीज़ें निकाल के ना ऐसे ही रख देता, मम्मी जूते धो दो, ये चीज़ धो दो, उसका जो भी सामान होगा। और अगर बाई चांस किसी दिन मैं भूल जाती हूँ ना, तो अगले दिन कहेगा तुम्हें मेरे जूते ध्यान नहीं थे, तुमने मेरे शूज़ नहीं धोए। ऐसे बोलेगा जैसे पता नहीं मेरा जो सिर पे चढ़ के बोल रहा है, ऐसे करके। तो बस इधर जो है मैंने शूज़ स्लीपर सब ले गई होने को, क्योंकि रोज़ाना ही मेरे यहाँ जो है जूते चप्पल धुलते ही धुलते हैं। कपड़ों के साथ साथ ये भी एक जो काम है ये भी एक्स्ट्रा में ही है। इधर अब जो है ये वाला रूम जो है जिसमें अभी कोई भी नहीं सोता, खाली है फ़िलहाल तो। और यहाँ की अभी मैं ज़्यादा ना ढंग से सफाई भी नहीं कर रही, क्योंकि अभी मेरे माइंड में ना एक ही चीज़ चल रही है कि अभी इतना मतलब काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो मेरे को करनी है दिवाली की सफाई। तो मैं ज़्यादा मेहनत करके क्यों ही करूँ, जितना गंदा हो रहा है होने दो, फिर इकट्ठी जो है धुलाई वुलाई होएगी। तो यहाँ पे देखो अनीता आ गई है, वो सीढ़ियाँ वगैरह कर रही है, जब तक मैं अपने जो है घर के सारे कमरे साफ़ सुथरे कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये बर्तन जो मैं धो के गई थी तो उनको लगा रही हूँ। तो ये बर्तन लगाते लगाते मैं यही चीज़ सोच रही थी कि अभी करवा चौथ आ रही है तो पार्लर भी जाना है, फिर टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे जाना कम से कम
3-4 घंटे तो तुम्हारे को चाहिए ही चाहिए फेशियल वगैरह करवाने में, वैक्स करवाने में। तो मेरा ना दिमाग यही घूमता रहता है, भाई कैसे टाइम निकलेगा, कैसे कितने क्या करके जाऊँ। मतलब त्योहार तो क्या आते हैं, एक रिलैक्सेशन नहीं होती माइंड में कि भाई आराम मिलेगा। अभी कई दिन से, काफ़ी टाइम से मतलब भागम भाग वाली लाइफ हो रही है, तो ऐसे लग रहा है कि बस थोड़ा सा ना एक ऐसा टाइम मिल जाए कि बस लगे हाँ भाई अब आराम का टाइम है, बस रिलैक्स मिलना चाहिए। तो ऐसा भी कभी कभी मन करता है कि दिल करता है भाई कि कब इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और फिर कभी 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 लगता है कि अगर छुटकारा मिल गया तो फिर लाइफ ही क्या है, कितने दिन तुम रेस्ट कर लोगे, कितने दिन पड़े रहोगे। तो कोई मतलब जीने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए। तो हमारा मोटिवेशन तो यही है, घर के काम करते रहो, अपना जो है कोई भी चीज़ अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। कोई कुछ भी कहता है या किसी चीज़ से परेशान हो तो भाई अपने काम में व्यस्त रहो। सबसे बढ़िया एक मूल मंत्र है लाइफ का कि किसी भी चीज़ से दुखी हो तो उस चीज़ को निकाल फेंको। सबसे बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू। तो इधर जो है देखो किचन के मतलब यही नहीं होता खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद भी भाई बहुत सारे काम हैं, बर्तन धोने लगाने, आपको सिल्क पोंछनी है पूरी, और पूरा काउंटर टॉप ढंग से साफ़ करना है, गैस साफ़ करनी है, कैबिनेट्स हो गई हैं आपके जो डेली के यूज़ होने वाले ये सारे डिब्बे हैं। एक दिन अगर आप नहीं साफ़ करोगे तो दूसरे दिन तो और ज़्यादा गंदे गंदे से दिखते हैं। तो अब ये ना छोटी छोटी चीज़ों की एक आदत बन गई है कि एक बार जो है मॉर्निंग में सुबह पूरा काउंटर टॉप जो है मेरा अच्छे से वॉश होता है। या तो मैं साबुन वाले ब्रश से करती हूँ, या बहुत बार ऐसे होता है कि नॉर्मल कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। अच्छा, जिस दिन ऑयलिंग का काम ज़्यादा होता है ना, जैसे पकौड़े वकौड़े बन गए या पराठे पराठे बने, तो वो उस दिन तो मेरी गैस जो है साबुन से ज़रूर साफ़ होगी। फिर वरना मेरे को ये लगता है कि जैसे चिकनी चिकनी सी चिकनाई चिकनाई हो रही है। तो चलिए इधर जो है मैंने पूरी अपनी गैस भी साफ़ कर दी है, पूरी शेल्फ क्लीन कर दी है। और इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।